स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेज रनर के पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह मेज से अपनी जान बचाकर निकलने में काफ़ी परेशानी हुई। कुछ लड़कों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। मूवी के शुरुआत में कुछ अतीत की कुछ झलकियां दिखाई जाती है, जहां थॉमस की मां उसे विकेट को सौंप रही होती है। तभी थॉमस की नींद खुल जाती है। यह सब वह सपना देख रहा होता है। फिर उन्हें हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है और एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। वहाँ इन्फेक्टेड व्यक्ति भी होते हैं जो न्यूट्स पर हमला कर देते हैं, पर उसे बचा लिया जाता है और सुरक्षित जगह पर पहुंचा जाते हैं। वहाँ उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम जेसन होता है। वह ग्रुप का इंचार्ज होता है। वह सभी बच्चों को बताता है कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। जेसन यह भी बताता है कि विकेट और इन्फेक्टेड व्यक्ति अंदर नहीं आ सकते। यह भी बताता है कि वायरस का उन बच्चों पर असर नहीं करता, इसलिए उनके शरीर पर डॉक्टर कई वर्षों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनकी सोचने की शक्ति देखने के लिए ही उन्हें मेज पर रखा गया था, और उनके खून में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन पर वायरस का असर नहीं होता है। इस नए जगह पर उन बच्चों को रहने के लिए अच्छी सुविधा दी जाती है और विश्वास दिलाया जाता है कि वे सुरक्षित हैं। यहाँ उनके जैसे और भी बच्चे होते हैं। तब थॉमस को पता चलता है कि उस जैसे और भी मेज होते हैं। फिर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तब एक लड़का थॉमस को दूसरे लड़के की ओर इशारा करते हुए दिखाता है, जिसका नाम एरिस होता है। थॉमस को यह भी बताता है कि वह मेज से निकलने वाला सबसे पहला लड़का है। तभी जेसन वहां आता है और कुछ लड़कों का नाम लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। थॉमस को बताया जाता है कि हर बार ऐसे ही कुछ लड़कों को यहाँ से ले जाया जाता है। तभी वह बाहर ट्रिसा को देखता है और वो उसकी दिशा में भागने लगता है, पर गार्ड उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि उसका कुछ टेस्ट अभी बाकी है, पूरा हो जाने पर तुम उसे मिल सकते हो। फिर सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी एरिस थॉमस के कमरे में आता है और थॉमस को एक जगह ले जाता है और दिखाता है कि कैसे सभी बच्चों को भी एक लैब में ले जा रहे होते हैं। अगले दिन थॉमस गार्ड से चाबी चोरी करके एरिस के साथ उस लैब में जाता है जहां बच्चों को ले जाया जाता है। वहां थॉमस देखता है कि सभी बच्चों के मुंह में एक पाइप लगा होता है, जिसके माध्यम से उनके शरीर से एक खास तरीके का लिक्विड निकाल रहा होता है। इतने में वहां जेसन आता है और थॉमस और एरिस छिप जाते हैं और देखते हैं कि जेसन वीडियो कॉल पर डॉक्टर ईवा से बात कर रही होती है। ये वही डॉक्टर रहती है जो मेज में मरी मिलती है। थॉमस को अब पता चल जाता है कि वो सब झूठ था, और थॉमस को यह भी पता चलता है कि जेसन भी विकेट के लिए काम करता है। जेसन डॉक्टर ईवा से कहता है कि एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। फिर जेसन वहाँ से निकल जाता है। थॉमस को पता चल जाता है कि इस जगह पर भी खतरा है और ये विकेट का ही एक भाग है। फिर थॉमस अपने दोस्तों के साथ भागने का तैयारी करता है और ट्रेसा को छुड़ा लेता है और वे वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जेसन को जब पता चलता है तो वह अपने लोगों को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है। थॉमस और बाकी लड़के भागते भागते एक घर पर पहुंचते हैं। वहां काफ़ी अंधेरा होता है। वे वहीं छुप जाते हैं। तभी उन पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन वे सभी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया खंडर बन चुकी है, चारों तरफ टूटे घर होते हैं। तभी पता चलता है कि विस्टन को एक ज़ॉम्बी ने काटा होता है, जिसके कारण वह अब इन्फेक्टेड होता है। फिर वे उसे छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अगर वह उनके साथ होता तो वह उनके लिए खतरा होता। वे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एक बहुत बड़ी तूफान आता है, जिसे बचने के लिए वे तेज़ी से भागते हैं और एक घर में घुस जाते हैं। घर पर घुसते ही वे देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ बंधे होते हैं। उन्हें देखकर वे सभी घबरा जाते हैं। तभी उनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम ब्रेंडा होता है। वह उन्हें जॉर्ज के पास ले जाती है। जॉर्ज उनसे कुछ सवाल पूछता है। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। फिर जॉर्ज उन बच्चों के गर्दन पर लगे चिप को स्कैन करता है, तो जॉर्ज को पता चलता है कि वे विकेट से भाग कर आए हैं। तब जॉर्ज उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी विकेट के लोग वहां आ जाते हैं, पर वे वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पर थॉमस और ब्रेंडा वहां फंस जाते हैं। थॉमस विकेट के लोगों के हाथ लगने वाला ही होता है कि अचानक बहुत भारी मात्रा में ब्लास्ट हो जाता है। फिर थॉमस और ब्रेंडा भी वहां से निकल जाते हैं, पर वे अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। उन दोनों पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। भागने के दौरान ब्रेंडा एक ऐसी जगह गिरती है जहां पूरी जगह कांच की होती है और कांच में दरार आने लगती है। तभी ज़ॉम्बी ब्रेंडा पर हमला कर देता है, जिसके कारण से कांच में और ज़्यादा दरार आ जाती है। फिर थॉमस ब्रेंडा का हाथ पकड़कर उस कांच को तोड़ देता है, जिसके कारण ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और ब्रेंडा बच जाती है। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी ब्रेंडा देखती है कि ज़ॉम्बी ने उसके पैर को काट लिया होता है, जिसके कारण ब्रेंडा भी अब इन्फेक्टेड है। फिर वहां उन्हें नॉर्मल लोग भी मिलते हैं और जो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। थॉमस और ब्रेंडा अपने साथियों से वापस मिल जाते हैं। जॉर्ज को वहां उस व्यक्ति का पता चल जाता है जो विकेट तक उनकी खबर पहुंचाता है। फिर वे उस व्यक्ति को मारकर आगे निकल जाते हैं। वे सभी गाड़ी लेकर बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर पहाड़ों में एक सुरंग होती है जहां बहुत सारे खराब गाड़ियां होती है। फिर अचानक उन पर गोलियां चलने लगती है। वे अपने आप को बचाने के लिए छुप जाते हैं। तभी वहां दो लड़कियां बंदूक ताने खड़ी होती है। दोनों लड़कियां एरिस को देखकर पहचान लेती है। ये वही लड़कियां होती है जो एरिस के साथ मेज में होती है। वह एरिस को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। फिर बताती है कि उन्हें राइट आर्म्स ग्रुप ने बचाया है। यह सुनकर थॉमस पूछता है, क्या तुम राइट आर्म्स ग्रुप को जानती हो? फिर दोनों लड़कियां इन सभी को राइट आर्म्स ग्रुप के पास ले जाती है। राइट आर्म्स ग्रुप का लीडर विंस बताता है कि उनके बहुत सारे लोग मारे गए हैं और अब ये इतने ही बचे हैं। तभी ब्रेंडा ज़ॉम्बी के काटने की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन अब उसके शरीर पर बढ़ रहा होता है। यह देखकर विंस अपनी गन निकाल लेता है और ब्रेंडा पर तान देता है, पर थॉमस उसे रोक लेता है। फिर वहाँ एक साइंटिस्ट आती है जो थॉमस को देखकर पहचान लेती है, पर थॉमस को कुछ याद नहीं रहता। वह साइंटिस्ट विंस को बताती है कि ये वही है जो हमें विकेट का पता बताता था। वह कोई और नहीं बल्कि थॉमस ही है। यह सुनकर विंस रुक जाता है और गन अंदर कर साइंटिस्ट ब्रेंडा और थॉमस को अपने साथ ले जाती है। वह बताती है कि कैसे तुम्हारे शरीर से निकलने वाली एक एंजाइम इस वायरस को
को रोका जा सकता है, पर इसे बनाया नहीं जा सकता है। इसके लिए विकेट के लोग तुम्हारे शरीर से ये एंजाइम को निकालते थे अपने फ़ायदे के लिए। इसके बाद थॉमस के शरीर से एंजाइम को निकालकर ब्रेंडा के शरीर में डाल देती है। यह सब त्रिशा बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। ब्रेंडा पूरी तरह ठीक हो जाती है। शाम को त्रिशा थॉमस से कह रही होती है कि उसे याद है अपनी माँ, वह भी इस वायरस से इन्फेक्टेड थी। वह अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर के रखती थी, फिर उसी कमरे में वो मर गई थी। तभी थॉमस देखता है कि विकेट के लोग आ रहे होते हैं। इस जगह की सूचना त्रिशा ने विकेट को दिया था, यह सोचकर कि अब और लोग इस वायरस से नहीं मरेंगे। जेसन अपने लोगों के साथ उस जगह पर हमला कर देता है। फिर वहाँ जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको पकड़ लेते हैं। वहाँ डॉक्टर ईवा भी आ जाती है। डॉक्टर मेरी भी डॉक्टर ईवा को देखकर आ जाती है, पर जेसन उसे गोली मार देता है। वे सभी बच्चों को वहाँ से लेने वाले होते हैं। तभी थॉमस अपनी जेब से बम निकाल लेता है। थॉमस कहता है वह सबको मार देगा, मैं तुम्हारे इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। फिर थॉमस के साथ सभी दोस्त उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तभी ब्रेंडा एक गाड़ी लेकर आती है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच थॉमस और कुछ लोग उसे बच जाते हैं, लेकिन मिनो और कुछ बच्चों को डॉक्टर ईवा अपने साथ ले जाती है। थॉमस जो मिनो से वादा किया होता है कि वह उसका साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ेगा। फिर अगले सुबह थॉमस कहता है विकेट को ख़त्म कर दूंगा। यह सुनकर वहाँ बचे लोग भी थॉमस के साथ हो लेते हैं और थॉमस से उसका प्लान पूछते हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है। इसकी आगे की कहानी जानने के लिए अगले पार्ट देखें।